सुधांशु त्रिवेदी, क्या एलओपी देश का नेता प्रतिपक्ष आतंकी है, देश का नंबर 1 और इनामी आतंकी है? यह बयान बीजेपी का एक बड़ा नेता, एक केंद्रीय मंत्री देता है। बताइए क्या बचता है बचाने को इसके बाद? देखिए अमीश जी, ये भारत की राजनीति में बहुत चिंता का विषय हो गया है। विगत 17-18 वर्षों में जो भाषाई मर्यादा क्रमशः टूटते टूटते ध्वस्त होती चली जा रही है, जिसका प्रारंभ 2007 के गुजरात चुनाव में सोनिया जी द्वारा मौत का सौदागर से शुरू हुआ और 2014 में इमरान मसूद ने जब कहा कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। अब आप सोचिए, ये मैं 14 से पहले की बात कर रहा हूं, उसके बाद की, और फिर जो कुछ मोदी जी के लिए बोला गया, मुझे लगता है और आज भी जो बोला गया, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है और यह बिल्कुल अनुचित बयान है। परंतु समस्या यहां एक बयान नहीं है, यहां समस्या एक प्रवृत्ति है जो बढ़ती चली जा रही है। और राहुल गांधी जी का जो बयान था सिखों के बारे में, उससे ज्यादा गंभीर एक बात है अमीश जी, जो चिंता का विषय है। भारत सरकार के द्वारा घोषित आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने लिखित बयान में राहुल गांधी की तारीफ वो एक जड़ है कम से कम कांग्रेस को उस पे, एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरी बात, कांग्रेस को उस पर तीखी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि हमें किसी आतंकवादी का समर्थन नहीं चाहिए, परंतु कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी 2 दिन तक। अब यह अपने आप में शक पैदा करता है। यदि किसान आंदोलन में यह नारा लगा कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था, तो मोदी क्या चीज है, इनको भी ठोक देंगे, यह शब्द था कोट एंड कोट, बहुत अपमानजनक शब्द और सीधे हत्या के लिए उकसाने वाला शब्द। उनको विरोध करना चाहिए था। कनाडा में झांकी निकलती जिसमें इंदिरा गांधी जी की हत्या करते हुए झांकी दिखाई जाती है, भारत सरकार विरोध दर्ज करती है, कांग्रेस का कोई प्रस्ताव ही नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुझे लगता है कि कम से कम आतंकियों द्वारा उनका समर्थन किए जाने का भी उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पुरजोर विरोध होना चाहिए था जो यह हुआ है। अब यह अपने आप मन में संदेह पैदा करता है कि आतंकियों के समर्थन पर मौन समर्थन, चुप्पी, चाहे पाकिस्तान अपने डोजियर में नाम ले या हाफिज सईद कांग्रेस की तारीफ करे या पन्नू तारीफ करे या ऐलान अमर उनके साथ खड़ी रहे, यहां पर शांति। लेकिन सुधांशु, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपसे वो सवाल पूछूं और आप कोशिश करिए का जवाब दे पाए। तहसीन पूनावाला, पन्नू जब समर्थन करता है राहुल गांधी के बयान का, तो क्यों कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करती? और क्या आपको लगता है कि पूरी की पूरी जड़ राहुल गांधी का सिखों पे दिया गया वो घनघोर आपत्तिजनक बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि सिख कौम के लोग अपनी पगड़ी नहीं डाल सकते, अपना कड़ा नहीं डाल सकते? उनका मुल्क है जी, हिंदुस्तान के अलावा उनका दूसरा मुल्क कौन सा है जहां पर वो ये सब कुछ कर पाएंगे? हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर उनको हवाई जहाज में भी, एरोप्लेन में भी, वो अपनी, अगर अमृत छका हुआ सिख है तो वो अपनी कृपान लेके जा सकता है। कोई और देश है दुनिया के अंदर? इतना बड़ा झूठ। थैंक यू अमीश जी, थैंक यू अमीश जी, आपके शो में मुझे फाइन शिरकत करने का मौका मिला, बोलने का चांस आप दे रहे हो, थैंक यू। सवाल बड़ा था, प्लीज़ जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं माननीय सुधांशु जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज़ पर कि जो भाषा का स्तर है हमारे पॉलिटिक्स में गिर गया है। अक्सर मुझे सौभाग्य मिलता है सुधांशु जी के साथ टीवी डिबेट्स पे आने को, कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि सुधांशु जी ने कभी भी किसी भी मर्यादा को पार किया, चाहे किसी भी विपक्ष के नेता के बारे में बोलते हो। और मैं उनके लिए, इस बात के लिए उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी थे, भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी भी रहे और उन्होंने हमेशा एक स्तर मेंटेन किया है। सुषमा जी हो, अरुण जेटली जी हो, सोनिया जी हो। सुधांशु जी ने कहा कि सोनिया जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, मौत का सौदागर, वहां से विवाद शुरू हुआ 2007 में। मैं आदरणीय सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूँ, मौत का सौदागर ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग 2002 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया जी और कांग्रेस के लिए किया था, गौरव यात्रा में। इसके बाद कांग्रेस ने किया था। मैं कहता हूं ये शब्द अगर गलत है तो पहले मोदी जी ने इसका प्रयोग किया, तो 2002 में। अमित जी आप मुझे फैक्ट चेक कर लेना। बाटला हाउस पे एक बीजेपी का मेंबर आके झूठ बोल देता है, एक स्टेटमेंट जो सलमान खुर्शीद का था राहुल गांधी जी को एट्रीब्यूट कर देता है। बाटला उसकी सच्चाई, लेकिन किसी भी शो में बाटला उसकी सच्चाई नहीं बोली जाती है। सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट बताया जाता है, ठीक है, और स्टेटमेंट गलत था, कांग्रेस ने उसकी निंदा भी की, सलमान खुर्शीद को कहा उसके बाद आप बयान नहीं दोगे, दिग्विजय सिंह जी को कहा। लेकिन सोनिया जी ने उनकी पत्नी को पत्र लिखा, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री उनके शहादत में गए थे और उसके बाद अशोक चक्र मिला था।
ये सच्चाई कोई नहीं बताता। क्योंकि विरोध हुआ था। क्या है कि मोहनचंद शर्मा को नहीं सर, हम रिपोर्टिंग करते थे, मुझे पूरी तरह से ध्यान है कि सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश में बयान दिया था कि फूट फूट कर रोई थी सोनिया गांधी। सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश के अंदर बयान दिया था और चंद वोटों के लिए बयान दिया गया था कि फूट फूट कर रोई थी सोनिया गांधी। आतंकी की मौत पर न सोनिया गांधी रोई होंगी। बात सुनी नहीं रहा हूं मैं, आपकी बात सुनी क्यों नहीं सुन रहे आप? मैं आपकी बात सुनी नहीं रहा हूं। क्यों नहीं सुन रहे? समाप्त होने दी, उसके बाद बोलिए। नहीं आप नहीं एक सेकंड तहसीन एक सेकंड, कार्यक्रम मेरा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी प्लीज। मेरी बात समाप्त नहीं आपकी बात सुनी, आपकी बात पौने 3 मिनट सुनी मैंने, 2.5 मिनट पौने 3 मिनट आपकी बात सुनी। अगर आप मेरे कार्यक्रम में मेरी बात नहीं सुन सकते तो मेरा आपके आने की आवश्यकता क्या है? नहीं आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, कमाल की बात है। आपको मेरी बात सुननी होगी जी, ये कार्यक्रम मेरा है, इसके रूल्स मैं तय करता हूं, तहसीन पूनावाला तय नहीं करेगा। कान खोल के सुन लीजिए आप भी। आई रिक्वेस्ट यू। नहीं यू कैन रिक्वेस्ट मी, आई एंटरटेन रिक्वेस्ट, बट डोंट से मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेंगे आप? आपको प्रश्न सुनना पड़ेगा जी। तहसीन पूनावाला, मैंने आपको 2.5 मिनट मौका दिया, आपने बोला कि वो बात बिल्कुल झूठ थी, लेकिन सलमान खुर्शीद ने खुद ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में बोली। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं क्यों पॉइंट रिस्पेक्ट करता हूं। आपका सवाल मेरे आंसर से बढ़ता, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप अगर मेरे ऊपर बोलोगे, आपके दर्शक सर आप पौने 3-2.5 मिनट बोले, उसके बाद जो बात कह रहे हैं जवाब दूंगा। बोलिए आप, 30 सेकंड बोलिए। मैं नहीं बोला, आपका सवाल बड़ा था। नहीं प्लीज मुझे 45 सेकंड दे, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तीसरी चीज, मैंने कभी मोदी जी को देशद्रोही नहीं कहा। 26/11 में जब हमारे एनएसजी का हमारा एक्शन चल रहा था, वो ताज के बाहर खड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उन्होंने। ताज के बाहर खड़े रह के मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और मेरे मित्र शहीद हेमंत करकरे के घर पे गए इन मिडल ऑफ ऑपरेशंस। मैंने कभी उनको देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने कांग्रेस के व्यक्ति ने उनको देशद्रोही नहीं कहा। वो गलत था, ये आप भी जानते हो, गलत था, गलत एक्शन था। बड़ी खबर आ रही है।